बेटी एक दिन घर छोड़कर चली जाएगी। एक बार एक साधारण परिवार के पिता सोमेश जी ने अपनी इकलौती बेटी प्रीति की सगाई बड़े अच्छे घर में करवाई। लड़के का नाम करण था और उसका परिवार भी स्वभाव से बेहद स्नेही और मिलनसार था। सोमेश जी और उनकी पत्नी ललिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। शादी से एक हफ्ते पहले करण के परिवार ने सोमेश जी को अपने घर खाने पर बुलाया। सोमेश जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इनकार करने से कोई नाराज हो सकता है। वे रोहन के घर पहुंचे और वहां उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। बड़े आदर और सत्कार के साथ उनका स्वागत हुआ। कुछ देर बाद सोमेश जी के लिए चाय लाई गई। सोमेश जी को डॉक्टर ने शुगर के कारण चीनी से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन वे संकोचवश कुछ कह नहीं पाए और चाय का कप उठा लिया। जैसे ही उन्होंने चाय की पहली चुस्की ली, वह चौंक गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और उसमें इलायची की खुशबू आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद करण के परिवार में भी बिना चीनी की चाय पी जाती है। दोपहर के भोजन में भी उन्हें वही भोजन परोसा गया जो उनकी सेहत के हिसाब से सही था। खाना बिल्कुल उनके घर जैसा ही साधारण और हल्का था। खाने के बाद आराम करने के लिए उन्हें पतली चादर और 2 तकिए भी दिए गए, जैसे उनके घर में होता था। आराम के बाद उन्हें नींबू पानी का शरबत दिया गया, जो उनकी तबीयत के लिए बिल्कुल सही था। जब सोमेश जी विदा लेने लगे तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने करण की मां सुमित्रा जी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या खाना और पीना चाहिए? आपने मेरी सेहत का इतना ध्यान कैसे रखा? सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, कल रात आपकी बेटी प्रीति का फोन आया था। उसने बहुत ही विनम्रता से कहा कि माँ, मेरे पापा स्वभाव से बहुत सरल हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हो सके तो उनका ध्यान रखिएगा। यह सुनकर सोमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि उनकी बेटी प्रीति उनके दिल की हर बात समझती है, चाहे वह उनके पास हो या न हो। घर लौटते ही सोमेश जी ने अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से हार उतार दिया। जब ललिता जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने भावुक होकर कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ कहीं नहीं गई है। वो अब मेरी बेटी के रूप में मेरे साथ हैं, जो मेरा ध्यान रखती है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और ललिता जी भी भावुक होकर रोने लगी। उस दिन सोमेश जी ने यह समझा कि बेटियां भले ही शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, लेकिन वे हमेशा अपने माता पिता के दिल में बसी रहती हैं और उनका ध्यान रखती हैं, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो। इस दुनिया में हर कोई कहता है कि बेटी एक दिन घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि बेटियां कभी अपने माता पिता के घर से नहीं जाती, वे हमेशा उनके दिलों में बसती हैं।